साथियों जोहार, जय मूल निवासी, जय यीशु मसीह की। सब सुने सत्य और मेहनत की। मैं आप सबों से आज के इस छोटे वीडियो में ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे किसान भाइयों को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि हमारे देश में जो रासायनिक खाद यूरिया, डीएपी, पोटाश और अन्य प्रकार के जो रासायनिक खाद हैं, उस खाद में किस प्रकार का मिलावट किया जा रहा है, उसके बारे में मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ। ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये मूंगफली का पौधा है और ये मूंगफली का पौधा में मैं अंतर दिखाना चाह रहा हूँ। ये जो छोटा मूंगफली दिख रहा है पौधा, इस छोटे मूंगफली पौधे में रासायनिक खाद नहीं पड़ा है और इसलिए इसके पंक्ति में घास ज़्यादा नहीं जमा है, मतलब घास का जन्म नहीं हुआ है। लेकिन जो अगल बगल पौधा है उसके पौधे में घास भी उग आया है और उसका वृद्धि मतलब बढ़ना भी ज़्यादा है। और इसी से आप अंतर कर सकते हैं कि इसमें रासायनिक खाद पड़ने के चलते ज़्यादा बढ़ा हुआ है और रासायनिक नहीं पड़ा हुआ है, वो पौधा थोड़ा छोटा है और उसमें घास नहीं है। ये निकाऊ किया गया पौधा नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को बारीकी से दिखाना चाह रहा हूँ कि इसकी पंक्ति में देखिए घास भी नहीं है और पौधा भी कुछ छोटा है। लेकिन जिसमें रासायनिक खाद पड़ा हुआ है उसमें घास भी ज़्यादा है और पौधा भी बड़ा हुआ है। लेकिन घास इसीलिए हुआ है क्योंकि इस रासायनिक खाद में उस घास का मिलावट किया गया है, जिससे कि भारत के किसानों के खेत में ये रासायनिक खाद के साथ में ये उपजाऊ को खाने वाला पौधा भी निकल आए और उस पौधा का जमवाड़ा इतना ज़्यादा हो जाए कि किसान अगले 10-15 सालों के बाद में खेती करने के लायक भी नहीं बच पाएगा। इस प्रकार से ये पौधा उग आया है। इसलिए साथियों, ये रासायनिक खाद जो है हमारे देश के फसल को तो बढ़ाता है, लेकिन उस खेत में जो पौधा के साथ में अन्य जो घास निकल आ रहे हैं, उस घास का मात्रा बढ़ा हुआ है जो रासायनिक खाद के द्वारा ही बढ़ा हुआ है। इसलिए साथियों, मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ कि ये जो पौधा है, ये बादाम का पौधा में डीएपी, यूरिया और जो पोटाश खाद दिया गया है, उसके चलते ये घास निकल आया है। और आप सबों को इसके बारे में बहुत सावधानी से देख करके जानना चाहिए, समझना चाहिए कि हमारे देश के किसानों को किस प्रकार की कठिनाइयों में डाला जा रहा है और किसानों के खेत को एक प्रकार से हम बोले कि जिसको हम मजदूरी करने के लिए तैयार किया जा रहा है और इस फसल को उगाने के लिए कोई कंपनी आएगी। कंपनी बड़े बड़े क्षेत्र में ये फसल को उगाएगी और वहाँ पर ना तो कोई खाद में मिलावट होगा, ना कंपनी के लिए कोई दिक्कत होगा। लेकिन उस कंपनी का काम जो होगा, किसानों के खेत को ही बहुत बड़े बड़े क्षेत्र में एक मालिक को दिया जाएगा, एक कंपनी को दिया जाएगा और उसमें फसल उत्पादन किया जाएगा। साथियों, आप सभी सावधान रहें और इस प्रकार की जो सरकार के माध्यम से जो किया जा रहा है, कंपनी के द्वारा सरकार चूँकि एग्रीमेंट करते कंपनी के साथ में और सरकार से मिलजुल करके ये साजिश किया जा रहा है, उसको हम समझना चाहिए। और इस घास को कैसे कम किया जाए, कैसे रोका जाए, वो हम लोगों को विचार करने की आवश्यकता है। साथियों, सबों को जोहार, जय मूल निवासी। आप सबों को इस वीडियो को देखने के लिए, आप पहली बार इस चैनल में हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, दूसरों तक भी पहुंचाएं और दूसरों को भी जानकारी दें। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए आप सबों का इंतज़ार करते हुए मैं आज की इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी।